कक्षा 10वीं के बच्चों, आप लोगों के पास आज रात का समय बचा है और कल आप लोगों का पेपर रहेगा राजनीति शास्त्र का। कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 23 रहेंगे और आपका पेपर रहेगा 24 तारीख कल 24 मार्च को। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 12वीं। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। आंसर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट, सोवियत संघ का हंगरी पर हस्तक्षेप। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें आप आंसर लिखोगे, अपना लगाओगे क्यूबा मिसाइल संकट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी 1939 से 1945, 1914 से 1918 और 1945 से 1990 और 1990 से 1945। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 रहेगा। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा की अगर हम बात करें तो डॉलर, रूबल, पाउंड, यूरो। तो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। यूरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य था, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें चौथे वाले में जो आपका आंसर हो जाएगा उसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान कब बना? तो भारतीय संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो भारतीय संविधान कब बना आपको ये याद रखना है और इसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न 6। पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, रूस का व्यापार केंद्र, जर्मनी की राजधानी या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो इसमें आपका छठे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आ जाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वाज द क्लाइमैक्स ऑफ द कोल्ड वार। तो इसमें आपका क्या होगा? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा और दूसरे में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन करेंसी, तो इसमें यूरो आपका हो जाएगा और चौथे में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और यहाँ पर पाँचवें में आपका 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। व्हाट इज़ द पेंटागन? तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर लगा लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। तो बताइए सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था? खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट आपका क्या होगा? इसमें आंसर होगा वार्सो पैक्ट।
प्रश्न क्रमांक कौन सा? पहले का। दूसरा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या। तो देखिए सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। इसमें आंसर लिखेंगे आप 8। नाम अगर आप जानना चाहोगे, नाम, ये क्वेश्चन एक पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था कल, ठीक है। उसमें मैंने सार्क के 8 सदस्य देशों का नाम भी बताया था। एक क्वेश्चन बताया था मैंने, जैसे कौन कौन से थे वो 8। आप सभी अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ वो 8 देश कौन कौन से हैं, 8 राष्ट्र कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में किया गया। तो ब्राजील की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा इसमें रियो डी जेनेरियो, ये आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो आपका राजधानी हो जाएगी किसकी? ब्राजील की। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय में है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आप आंसर लिखेंगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, इसमें आपका न्यूयॉर्क, ये जो रा की मात्रा है का पे लगाएंगे, यॉर्क, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 562 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था, आह्वान का मतलब होता है बुलावा, तो बुलावा या पुकारना, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। तो इसमें आपका आंसर होगा जयप्रकाश, लिख देता हूं मैं यहां पर, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आपका क्या होगा? इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी देश से आए। तो चकमा जो शरणार्थी थे वो किस देश से आए? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। कहाँ से आए थे? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो हमारा आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम जो हिंदी मीडियम में बताएं सेम आंसर आपके रहेंगे। 1 वर्ड देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। तो विश्व की जो राजनीति थी वो कैसी हो गई थी? एक ध्रुवी हो गई थी, ठीक है। विश्व की राजनीति कैसी हो गई थी? एक ध्रुवी, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। इंग्लिश मीडियम वाले दिल्ली लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में प्रथम आम जो चुनाव है वो कब हुए थे? 1957 में, 1957 में हुए थे। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। यहां से लिखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के जो 4 पड़ोसी देश हैं, हम भारत के नक्शे में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? पाकिस्तान, जिससे हमारी रात दिन टक्कर होती रहती है। और किसकी बात करें हम? चीन की बात कर लेते हैं। और किसकी बात करें? नेपाल की बात कर लेते हैं। और कहाँ की बात करें हम? भूटान की बात कर सकते हैं, ठीक है। नेपाल और अफगानिस्तान की भी कर सकते हैं हम, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है वो किया गया 25 अक्टूबर 1951 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। RTI का फुल फॉर्म क्या है? तो RTI का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर ही लेंगे, बता दिए आंसर। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में सेम चलेगा एक साथ। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवी हो गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इसमें सत्य लिखना है। हम आपको निशान के माध्यम से बताएंगे, कट का निशान और राइट का निशान से। अगर राइट का लगाएंगे तो सत्य और कट का लगाएंगे तो असत्य। तो पहला सत्य होगा। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा भी क्या होगा? सत्य। और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। तो इसका आंसर नहीं हुई भैया, गलत है, असत्य लिखेंगे। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। और भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चलो तुम्हारे भी ट्रू फॉल्स बता देता हूँ। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? ट्रू, और ये भी आपका ट्रू। तीसरा आपका फॉल्स हो जाएगा और चौथा भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा और छठा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मैच द कॉलम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। नाटो की स्थापना जो की गई बच्चों, वो की गई 1949। और आसियान की स्थापना जो की गई है वो की गई है 1967। और बोल्शेविक जो क्रांति है इसका आंसर मिलाओगे आप 1917। और भारत चीन युद्ध आप मिलाओगे 1962 में हुआ था। और बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1971 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी सभी इसी प्रकार अपनी जोड़ी भी मिला लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम जोड़ी आप इसी प्रकार से मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो कि आप लोगों के लिए होने वाले हैं बहुत ही खास। देख सकते हैं 6 से लेकर 23 तक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग वाले को भी, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये देख लीजिए पूरा पेपर 13-14 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्नों का। आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे सारे। जो भी प्रश्न का आंसर आपको याद नहीं है चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने आंसर को प्राप्त करें। ठीक है, ये 23 तक रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको चाहिए जिस भी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, पेपर के एक दिन पहले कहाँ से देख रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका नेम क्या है ये भी आप बताइएगा। बाकी पेपर आपके कैसे गए ये भी आपको बताना है। और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको शिक्षा से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। कब आपका रिजल्ट आएगा, कितने नंबर से आप पास होंगे, सारी जानकारी आपको शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, किन बच्चों का MP बोर्ड में नाम आएगा, MP बोर्ड लिस्ट में नाम आएगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।